खबर शामिल करते हैं अटक से हमारे नुमाइंदे हाजी राशिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत वेलफेयर ट्रस्ट कालू खुर्द तहसील हुजरू एक फलाही इदारा है जो कि गुज़श्ता 8 सालों से 2017 से काम कर रहा है। इस वेलफेयर ट्रस्ट ने 8 साल पहले 2017 में रमज़ान मुबारक के बबरकत माह में मुस्तहकीन में 180 फूड पैकेजेस की तकसीम से बाकायदा आगाज़ किया था और आज 8 साल बाद रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी बमुताबिक 2025 में अल्लाह ताला के खसूसी फज़ल करम और बुजुर्गों की दुआओं के सदक़े दोस्तों के ताउन से 1200 से 1500 गरीब और नादार मुस्तहकीन में रमज़ान फूड पैकेजेस तकसीम किए। इस बारे में खिदमत वेलफेयर ट्रस्ट कालू खुर्द गाँव के नायब सदर इमरान खान ने ट्रस्ट के दीगर ओहदेदारों के हमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खसूसी बातचीत करते हुए कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शकील साहब आपका, आपके दोस्तों का, जिन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया अपने अदारे के हवाले से। हमारा खिदमत वेलफेयर ट्रस्ट 2017 से काम कर रहा है और एज ए अपॉइंटमेंट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इमरान खान आपसे मुखातिब है। अपने अदारे के बारे में चंद एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा अदारा 2017 से काम कर रहा है, एक रमज़ान में हमने ये काम वगैरह स्टार्ट किया था। सबसे पहले फूड पैकेज का जो आगाज़ हमने 180 पैकेज से किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस साल 2025 में उन दोस्तों की कावश जिन्होंने हमें बाहर यूके से, हमारे दोस्त हर साल की तरह हमें सपोर्ट करते हैं, उनकी कावश से हम 2017 से जो आगाज़ हुआ था 180 पैकेज से, वो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1200 से अबव कर गया है। 1500 पैकेज हमने गरीब और मुस्तहिक लोगों में तकसीम किए हैं। हमारा अदारा ओवरऑल जो छछ में और भी वेलफेयर काम कर रहे हैं, लेकिन वो मखसूस एक इलाके के लिए या एक गांव के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारा खिदमत वेलफेयर ट्रस्ट कालू खुर्द, जो कालू खुर्द गाँव में, वो कालू खुर्द के अलावा जितने भी साथ वाले गाँव हैं वो इस अदारे से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास सहूलत है रमज़ान फूड पैकेज की, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने 27 गाँव जो छछ के हमारे गाँव हैं वहाँ पे हमने गरीब और मुस्तहिक लोगों में तकसीम किए। इसके अलावा हमने केपी में वहाँ पे 350 फूड पैकेजेस हमने तकसीम किए गरीब और मुस्तहिक लोगों में, और वहाँ पे कोई हमने फ़र्स्ट टाइम नहीं किया। इससे पहले भी 2-3 साल से हम वहाँ पे काम बेरा कर रहे हैं। जिस तरह वहाँ पे सैलाब आया, सैलाब में हमने वहाँ पे बहुत सारे लोगों का नुकसान बेरा हो गया था, पानी घरों में घुस गया था, पानी की वजह से बोर वगैरह ख़राब हो गए थे। वहाँ पे लोगों को नए पानी के बोर लगा के देना, और इसके अलावा वहाँ पे लोगों के घर मकान की छतें वगैरह गिर गई थी, उनको मकान की छतें बना के देना, ये हमारे अदारे की एक मखसूस काविश थी और उन लोगों का हमारे साथ तामन था जो हमारे अदारे के ऊपर एतमाद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही हैं, लोगों को बच्चियों के लिए जहेज़ के तौर पे हम किसी से झूठे वादे वगैरह नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें हैं बच्चियों के लिए जितना कुछ हो सके हमारे अदारे की तरफ से एक एज ए हेल्प के तौर पे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और फिर इसमें बहुत सारे और भी काम हैं, जो वाटर कूलर जो ठंडे पानी के, वो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गांव में इंस्टॉल हुए पड़े हैं। और फिर इसके अलावा जो हमारे इलाज की सहूलत है, बहुत सारे हमने पिछले कोई 2-3 साल से लोगों के इलाज भी हमने प्रोवाइड किए हैं। और ये नहीं कि हम रमज़ान में सिर्फ मदद करते हैं, रमज़ान के अलावा भी हमारी कोशिश होती है कि हमारे दर से कोई बंदा खाली हाथ जाए नहीं, और उसको कुछ ना कुछ खिदमत वेलफेयर ट्रस्ट देती रहती है। और मैं आप लोगों का फिर से शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ तामन करते हैं। और मेरी फिर भी गुजारिश है जो हमारे गांव में, हमारे गांव के आसपास जितने भी हमारे गांव हैं, उनसे मेरी कोशिश है कि वो हमारे अदारे के ऊपर एतमाद करें जिस तरह बाहर वाले लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कालू खुर्द में जो हमारे दोस्त बाहर होते हैं वो हमारे साथ तामन नहीं करते। हो सकता है वो दूसरे अदारों को दे दें, लेकिन अदारे का हक बनता है हमारा, जो हमें वो, क्योंकि एक चीज़ चल रही है तो वो हमें दें। फिर इसके अलावा हमारे साथ गाँव बासिया, वो भी दोस्त बहुत सारे बाहर हैं यूके में, वो भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। ये अदारे जो चलते हैं ना, वो अपने दोस्तों के तामन से चलते हैं, वो भाइयों के तामन से चलते हैं। क्योंकि अभी हमारे जो दोस्त हैं आज़ाद कश्मीर मीरपुर से, वो हमारे डोनर्स हैं। हम उनके ऊपर जोर तो नहीं दे सकते ना कि हमारे साथ आगे हमारे ये गांव के काम करें। वो कहते हैं कि आप लोगों के गांव वाले भी तो बाहर हैं, यूके में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं तामन करते। ये थोड़ा सा दुख लगता है।
اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ میں اس پلیٹ فارم سے لوگوں تک اجاگر کرنا چاہوں گا کہ جو آج کل کے حالات ہیں نئی نسل کے حساب سے، وہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے اپنی نئی نسل کے اوپر دھیان رکھیں، کیونکہ آپ کے بچے گھروں سے رات کو باہر ہوتے ہیں، اور دیکھیں ایک سوچ ہے انسان کی، یہ نہ ہو کہ پھر کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں ہمارے چھچ میں بھی، کہ میری بھی ابھی کوشش ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ اپنے گاؤں میں ایک کھلا سیمینار لگانا اور والدین کو بتانا کہ یار کہ آپ کے بچوں، کیونکہ بچے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے بچے زیادہ باہر ہیں، رات کو 12 بجے 1 بجے گھر کو آتے ہیں، تو وہ 12-1 بجے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں گے، اپنے بچوں کو اوپر فوکس رکھیں گے، کیونکہ یہی نئی نسل پاکستان کے لیے ایک بہتری کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔